नमस्कार दोस्तों, आप सभी का फिर से स्वागत है हमारे इस चैनल पर। तो दोस्तों, आज की बुक समरी है एटीट्यूड इज़ एवरीथिंग, जिसके राइटर हैं जेफ केलर। तो चलिए शुरू करते हैं आज की बुक समरी एटीट्यूड इज़ एवरीथिंग। चैप्टर 1, सफलता की शुरुआत आपके दृष्टिकोण से होती है। इस अध्याय में लेखक जेफ केलर बताते हैं कि आपकी सफलता का सीधा संबंध आपके दृष्टिकोण से है। आपका नज़रिया यह तय करता है कि आप जीवन की परिस्थितियों को कैसे देखते हैं, एक समस्या के रूप में या फिर एक अवसर के रूप में। लेखक का मानना है कि हमारे विचार ही हमारे जीवन का आधार हैं। जो हम बार बार सोचते हैं वो हमारी वास्तविकता बन जाती है। यदि आप सकारात्मक सोचेंगे तो आपके आसपास सकारात्मक बदलाव होंगे। जीवन में सफलता पाने के लिए सबसे पहले अपने दृष्टिकोण को बदलना जरूरी है। यदि आप सोचते हैं कि आप असफल होंगे तो आप असफल ही होंगे। यदि आप सोचते हैं कि आप सफल हो सकते हैं तो आपका दिमाग उसी दिशा में काम करना शुरू कर देगा। नकारात्मक सोच और नकारात्मक लोगों से दूर रहें। वे आपकी ऊर्जा को कम करते हैं और आपको निराशा की ओर ढकेलते हैं। लेखक बताते हैं कि सकारात्मक नज़रिया रखने वाले लोग विपरीत परिस्थितियों में भी समाधान ढूंढते हैं। वे चुनौतियों को एक अवसर के रूप में देखते हैं। आपकी सोच आपकी वास्तविकता बनाती है। जिस तरह का दृष्टिकोण आप अपनाएंगे वैसा ही जीवन आपका होगा। इस अध्याय में जेफ केलर बताते हैं कि अगर आप अपनी सोच और दृष्टिकोण को सकारात्मक बनाएंगे तो सफलता आपके कदमों में होगी। याद रखें, आपकी ज़िंदगी की दिशा इस बात पर निर्भर करती है कि आप किस नज़रिए से अपने लक्ष्य को देखते हैं। आप जो सोचते हैं वही बनते हैं। इसीलिए सकारात्मक सोचें और सफलता की ओर पहला कदम बढ़ाएं। अध्याय 2, आपके शब्द आपकी शक्ति है। इस अध्याय में जेफ केलर बताते हैं कि हमारे द्वारा बोले गए शब्दों में ज़बरदस्त ताकत होती है। ये शब्द सिर्फ दूसरों को प्रभावित नहीं बल्कि हमारी खुद की सोच और दृष्टिकोण को भी आकार देते हैं। लेखक जोर देते हैं कि सकारात्मक और उत्साहवर्धक शब्दों का इस्तेमाल हमारी सफलता में इम्पोर्टेंट भूमिका निभाता है। आपके शब्द आपकी भावनाओं और मानसिकता को दर्शाते हैं। नकारात्मक शब्द आपकी ऊर्जा को कम करते हैं और आपको निराशा की ओर ले जाते हैं। सकारात्मक शब्द आपके आत्मविश्वास को बढ़ाते हैं और आपको प्रेरित करते हैं। लेखक कहते हैं कि मैं नहीं कर सकता जैसे शब्द आपके दिमाग को सीमित कर देते हैं। इसके बजाय मैं कर सकता हूँ और मैं कोशिश करूँगा जैसे शब्द आपके दृष्टिकोण को मजबूत बनाते हैं। जब आप कहते हैं कि मेरे पास समय नहीं है या मैं इसमें अच्छा नहीं हूँ तो आप अपने दिमाग को यह मानने के लिए मजबूर कर देते हैं। लेखक सुझाव देते हैं कि आपको अपनी भाषा में सकारात्मक बदलाव लाना चाहिए। आपके द्वारा बोले गए शब्द आपकी सोच और कर्मों को प्रभावित करते हैं। जब आप सकारात्मक और प्रेरक शब्दों का उपयोग करते हैं तो यह आपकी वास्तविकता को बदलने में मदद करता है। यदि आप कहते हैं कि मुझे यह काम करना मुश्किल लगता है तो आपका दिमाग इसे चुनौती के रूप में स्वीकार करता है। लेकिन अगर आप कहते हैं कि यह चुनौतीपूर्ण है लेकिन मैं इसे सीख सकता हूँ तो आपका मस्तिष्क समाधान ढूंढने लगता है। आपके शब्द आपके विचारों का प्रतिबिंब है। जैसे शब्द आप बोलते हैं वैसा ही आपका जीवन बनता है। इस अध्याय में लेखक संदेश देते हैं कि हमें अपने शब्दों को सकारात्मक और प्रेरक बनाना चाहिए। हर स्थिति में अपने शब्दों का सावधानीपूर्वक चयन करें क्योंकि वे आपके भविष्य को आकार देते हैं। याद रखें, आपके शब्द आपके सबसे बड़े हथियार हैं। उन्हें समझदारी से इस्तेमाल करें। जो शब्द आप अपने लिए कहते हैं वही आपकी सफलता की दिशा तय करते हैं। अध्याय 3, विश्वास की ताकत। इस अध्याय में जेफ केलर बताते हैं कि सफलता का आधार विश्वास है। जब आप खुद पर और अपने सपनों पर विश्वास करते हैं तो आप असंभव को भी संभव बना सकते हैं। विश्वास वह शक्ति है जो आपको विपरीत परिस्थिति में भी आगे बढ़ने का हौसला देती है। लेखक कहते हैं कि आप वही बनते हैं जो आप मानते हैं। अगर आप खुद पर विश्वास नहीं करेंगे तो आपका दिमाग और शरीर भी आपको सपोर्ट नहीं करेगा। विश्वास आपको मानसिक और भावनात्मक रूप से मजबूत बनाता है। अगर आप मानते हैं कि आप किसी काम में असफल होंगे तो आपकी सोच सच हो सकती है। अपने नकारात्मक विश्वासों को सकारात्मक विचारों में बदलें। जैसे मैं यह नहीं कर सकता की जगह पे आप यह कह सकते हैं कि मैं इसे सीख सकता हूँ। लेखक बताते हैं कि खुद पर भरोसा करना सफलता की ओर पहला कदम है। बड़े सपने देखने से डरे नहीं क्योंकि आपका विश्वास आपको उन्हें पाने की ताकत देता है। लेखक ने उदाहरण दिया है कि कई सफल लोग शुरुआत में असफल हुए लेकिन उन्होंने अपने विश्वास के कारण हार नहीं मानी।
विश्वास आपको यह सोचने पर मजबूर करता है कि यह संभव है और यही सोच आपको आगे बढ़ाती है। अगर आप खुद पर विश्वास करते हैं तो दुनिया की कोई ताकत आपको रोक नहीं सकती। थॉमस एडिसन ने हजारों बार असफल होने के बावजूद अपने विश्वास से बल्ब का आविष्कार किया और उन्होंने खुद पर भरोसा नहीं किया होता तो वे भी कभी सफल नहीं हो पाते। जेफ केलर इस लेसन में संदेश देते हैं कि अपने सपनों को पूरा करने के लिए विश्वास सबसे ज़रूरी चीज़ है। खुद पर और अपनी क्षमताओं पर विश्वास करें। जब आप सोचेंगे कि आप कर सकते हैं तो आपकी मेहनत और प्रयास आपको सफलता की ओर ले जाएंगे। अध्याय 4, चुनौतियों को अवसर में बदलें। इस अध्याय में जेफ केलर समझाते हैं कि जीवन में आने वाली चुनौतियाँ आपकी सफलता की राह में रुकावट नहीं, बल्कि वे आपको मजबूत बनाने और आगे बढ़ने का अवसर प्रदान करती हैं। लेखक कहते हैं कि हर मुश्किल को एक अवसर की तरह देखना चाहिए, क्योंकि आपकी सोच यह तय करती है कि आप उसे समस्या मानेंगे या फिर समाधान। सफल लोग समस्याओं से घबराते नहीं हैं, वे उसे सुलझाने की कोशिश करते हैं। चुनौतियाँ आपको अपनी छिपी हुई क्षमताओं को पहचानने का मौका देती है। आपका नज़रिया यह तय करता है कि आप चुनौतियों को बाधा के रूप में देखेंगे या फिर सीखने के अवसर के रूप में। सकारात्मक दृष्टिकोण से हर समस्या का समाधान मिल सकता है। हर समस्या के भीतर एक अवसर छुपा होता है। अपनी सोच को इस तरह प्रशिक्षित करें कि आप हर मुश्किल में संभावनाएं खोज सकें। असफलता एक सबक है, न कि अंत। जब आप असफल होते हैं तो यह आपको बताता है कि आपको क्या सुधारना है। हर असफलता आपको सफलता के करीब ले जाती है। इस अध्याय में जेफ केलर बताते हैं कि जीवन में आने वाली हर चुनौतियों को एक सकारात्मक दृष्टिकोण के साथ स्वीकार करें। हर समस्याओं को एक अवसर के रूप में देखने की आदत डालें। याद रखें, चुनौतियां ही आपको आपकी सफलता की कहानी लिखने का मौका देती है। हर मुश्किल में छिपा होता है एक नया अवसर, बस उसे पहचानने की नज़रिया होनी चाहिए। अध्याय 5, विजुअलाइजेशन का महत्व। इस अध्याय में जेफ केलर बताते हैं कि विजुअलाइजेशन यानी अपने लक्ष्य को मानसिक रूप से देखना सफलता पाने का एक बेहद शक्तिशाली तरीका है। जब आप अपनी सफलता को पहले अपने दिमाग में देख लेते हैं तो आपका मस्तिष्क और शरीर उसी दिशा में काम करना शुरू कर देते हैं। विजुअलाइजेशन का मतलब है अपने सपनों और लक्ष्यों की तस्वीर अपने दिमाग में बनाना। इसे ऐसे समझे जैसे आप एक फिल्म देख रहे हैं जहां आप खुद अपने लक्ष्य को हासिल करते हुए देखते हैं। हमारा मस्तिष्क उन चीज़ों पर ज़्यादा फोकस करता है जिन्हें हम बार बार सोचते हैं और महसूस करते हैं। जब आप विजुअलाइजेशन करते हैं तो आपका दिमाग इसे सच मानने लगता है और आपको उस दिशा में काम करने के लिए प्रेरित करता है। विजुअलाइजेशन के दौरान आप सकारात्मक भावनाओं को महसूस करें। खुद को उस स्थिति में देखें जहां आप अपने लक्ष्यों को हासिल कर चुके हैं। यह आपकी प्रेरणा को बढ़ाता है। इस लेसन में जेफ केलर संदेश देते हैं कि अपनी सफलता को पहले अपने मन में देखना उसे वास्तविकता में बदलने की ओर पहला कदम है। विजुअलाइजेशन आपकी मानसिकता को बदलता है और आपको अपने लक्ष्यों की ओर प्रेरित करता है। अध्याय 6, सकारात्मक आदतें अपनाएं। इस अध्याय में जेफ केलर बताते हैं कि हमारी आदतें हमारी ज़िंदगी को आकार देती है। सफलता हासिल करने के लिए हमें अपनी नकारात्मक आदतों को पहचान कर उन्हें सकारात्मक आदतों में बदलना होगा। छोटी छोटी सकारात्मक आदतें बड़े बदलाव ला सकती हैं। जो आदतें आप रोज़ निभाते हैं वे तय करती है कि आप किस दिशा में जा रहे हैं। अगर आपकी आदतें सकारात्मक हैं तो आप सफलता की ओर बढ़ेंगे और नकारात्मक आदतें आपको पीछे खींच सकती हैं। समय पर काम करना, लक्ष्य निर्धारित करना और उन पर काम करना, हर दिन कुछ नया सीखने की कोशिश करना, खुद को प्रेरित रखने के लिए अच्छी किताबें पढ़ना। लेखक बताते हैं कि छोटे छोटे बदलाव बड़े परिणाम देते हैं। लेखक बताते हैं कि हर दिन आप 1% बेहतर बनने की कोशिश कीजिए। आलस से समय बर्बाद करना और बहाने बनाना आपकी सफलता में बाधा डालते हैं। इन आदतों को छोड़कर अनुशासन और फोकस को अपनाइए। सकारात्मक आदतें तभी विकसित होती हैं जब आप अपना सही तरीके से समय को प्रबंधित करते हैं। हर दिन के लिए एक रूटीन बनाएं और उसे फॉलो करें। इस अध्याय में जेफ केलर बताते हैं कि सफलता हासिल करने के लिए सकारात्मक आदतें विकसित करना बेहद ज़रूरी है। आदतें तुरंत नहीं बदलती, लेकिन छोटे कदमों से आप बड़े बदलाव ला सकते हैं। हर दिन छोटी छोटी सकारात्मक आदतें अपनाइए और सफलता अपने आप आपके करीब आ जाएगी। अध्याय 7, हार मत मानो।
इस लेसन में जेफ केलर हमें सिखाते हैं कि जीवन में सफलता पाने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि हमें कभी हार नहीं माननी चाहिए। जीवन में आने वाली असफलताएं, समस्याएं और रुकावटें स्वाभाविक है, लेकिन ये हमें हमारी मंजिल तक पहुंचने से रोक नहीं सकती। हार मानने के बजाय हमें इनसे सीखकर और भी मजबूत बनना चाहिए। असफलता हमारी यात्रा का हिस्सा होती है। सफलता का रास्ता कभी सीधा नहीं होता। हर असफलता एक अवसर है जो हमें कुछ नया सिखाती है और हमें बेहतर बनाती है। लेखक कहते हैं कि असफलता का मतलब यह नहीं है कि आप हार गए हैं, बल्कि इसका मतलब यह है कि आप एक कदम और करीब हैं। सफलता को पाने में समय लगता है। तुरंत परिणाम की उम्मीद न करें। धैर्य और निरंतर प्रयास से ही आप अपने लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं। आपको हर स्थिति में हार नहीं माननी चाहिए, बल्कि अपने प्रयासों को निरंतर जारी रखना चाहिए। जो कभी हार नहीं मानते वही असली विजेता होते हैं। संघर्ष में ही सफलता छुपी होती है। तो दोस्तों, आज की बुक समरी यहीं पर समाप्त होती है। जल्द ही मिलते हैं किसी नई बुक समरी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।